मैं सर्वप्रथम अपना गुरु महात्मा सिंह के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। साहब देवी के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। उपस्थित सारे गुरु भाई गुरुवानों के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। मान संचालक के आदेश अनुसार मैं अपने गुरु के चरणों में गुरु गर्भ से सुना। देखिए, यहाँ से जो भी बातें हो रही है ये बुझिए महादेव की ओर से, महादेव की इच्छा से होते हैं। और हम सभी भाई बहना ध्यान पूर्वक से सुनने का प्रयास करें। हम आप शिष्य बनने चले और शिष्य का मतलब ही होता है सीखना। जो सीखने की मनसा में बराबर रहते हैं वही एक दिन शिष्य बन। चलिए इसी बात पर एक छोटी सी कहानी है। हम आप शिष्य बनने चले और बनना कैसा। जापान में झेन समुदाय के प्रवर्तक गुरु धर्म कीर्ति नाम के थे। उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहा करते थे। गुरुजी जो बताते थे शिष्य लोग करते थे, जो पढ़ाते थे पढ़ते थे, और जो सिखाते थे सीखते थे। उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य सुबह सुबह उठे और अपने गुरुजी से कहे, गुरुजी आज हम आपका कौन सा काम करें बताएं। शिष्य को की बात सुन करके गुरुजी को लगा ये लड़का लगता है इस तरह रोज परेशान करेगा, कौन काम बता रहे हैं, चलो इसको बजा देते हैं। और इसी ध्यान में उन्होंने एकाएक किसी खलिहान के नाम को संबोधित करते हुए कहा, उस खलिहान पर जाकर के तुम धान कूटो। शिष्य गुरुजी को प्रणाम किए और आश्रम से चले। जहां बताया गया था वहां जाकर के वो धान कूटने लगे। कूटते कूटते करीबन 10 साल बीत गया। वो धान कूटते रहे। इस बीच में गुरुजी वृद्धावस्था में थे। गुरुजी को लगा हम वृद्धावस्था में हैं, आज मरे या कल, लेकिन हमको मरने के बाद यहाँ जो पठन पाठन का काम होता है वो कौन करेगा। फिर उनकी इच्छा हुई इन्हीं शिष्यों में से किसी को चुन लिया जाए। और इसके लिए उन्होंने परीक्षा की तैयारी की। परीक्षा के लिए एक ब्लैक बोर्ड मंगाए और एक खल्ली सामने रख दिए। एक शिष्य को बुलाए और उनसे कहे कि इतने दिनों के अंदर तुमने जो सीखा उसमें से एक वाक्य लिखो। शिष्य एक वाक्य लिखे, लेकिन उनके लिखावट से गुरुजी संतुष्ट नहीं हुए। पुनः दूसरे शिष्य को बुलाए, उनसे भी एक वाक्य लिखवाए, लेकिन उनके भी लिखावट से गुरुजी संतुष्ट नहीं हुए। इस तरह से बारी बारी से जितने भी शिष्य थे सभी को बुलाते गए और एक एक वाक्य लिखाए, लेकिन किन्हीं के लिखावट से गुरुजी संतुष्ट नहीं हुए। तब उनको लगा, गुरुजी सारे शिष्य पूछते बताइए कि जितने शिष्य हैं सारे के सारे पहुंच गए। बोला गुरुजी हाँ। अरे कुछ दिन पहले एक शिष्य को जो धान कूटने के लिए भेजे वो आया। शिष्य लोग जवाब देते हैं गुरुजी क्या कहे, वो शिष्य तो बहुत दिन हो गया है आज तक पता नहीं आया। धान कूटने के लिए भेजे, धान कूट रहा है कि कहाँ गया है, लेकिन आश्रम लौट के नहीं आए। तो गुरुजी का अच्छा चलो देखते हैं क्या कहाँ है। तो गुरुजी चले, पीछे सारे शिष्य भी चले। जाने के बाद जहां भेजा गया था वहां जाकर के देखते कि वो शिष्य धान कूट रहा है। उनके कार्यकलाप से गुरुजी संतुष्ट थे और कहे कि इतने दिन से तुम धान कूट रहे हो, लौट करके आश्रम क्यों नहीं गए। शिष्य जवाब देते हैं गुरुजी
आपने तो मुझको सिर्फ धान कूटने के लिए कहे, आश्रम लौटने के लिए नहीं कहे। तो हम धान कूट रहा, अगर लौटने के लिए कहते तो लौटते, लेकिन लौटने के लिए नहीं कहे हम धान कूट रहा। बोला अच्छा चलो यार। उस शिष्य को आश्रम लेके आए और उनसे कहे कि देखो जितने शिष्य थे सारे के सारे एक एक वाक्य लिखा, इस बार तुम्हारी बारी है। इतने दिनों के अंदर तुमने जो सीखा उसमें से एक वाक्य लिखो। शिष्य गुरु जी की बात सुन करके कुछ क्षण के लिए घबराए, लेकिन गुरु की असीम दया शिष्य पर होते उन्हें एकाएक एहसास कराया, मतलब ख्याल कराए जी कुछ नहीं जानते हैं तो गुरु का आदेश का पालन करना जानते हैं। और वही बात ब्लैक बोर्ड पर जाकर लिखे कि गुरु आदेशित कार्य सर्वोपरि, मतलब शिष्य का परम कर्तव्य होता है गुरु के आदेश का पालन करना। जो शिष्य गुरु के आदेश के पालन करते हैं बस वाक्य में वही शिष्य कहलाते हैं। उस शिष्य को उस आश्रम का उत्तराधिकारी बनाया गया। हे भाई बहन, हम आपको साहब शिव का शिष्य बनाने के लिए 3 सूत्र दिए। वो अपने जीवन में जांच पड़ताल करके ये 3 सूत्र करने से शिव का शिष्य हो सकता है कि नहीं। बता रहे थे पहले भी कि 8 साल तक भैया किसी से बात नहीं किए कि शिव को गुरु मानो का है, वो जांच रहे थे। और 3 सूत्र अपने जीवन में, पहला में जो दया मांगने की विधा हम आपको मिला, साहब को दया मांगने की विधा मिले, उन्हें भी गुरु आदेशित कार्य मिला कि तुम जो करते हो दूसरे को बता। उनसे नहीं हुआ तब दया मांगे, और जब दया मांग करके बैठे तो उनसे गप हुआ, गुरु का काम हुआ। हे भाई बहन, हम आपको जो 3 सूत्र मिला जांच पड़ताल करके, और हम आप जो भाई बहना इस 3 सूत्र पर खड़े हैं वो एक न एक दिन शिव के शिष्य हो जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। चलिए इसी आस्था विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को अपने गुरु के चरणों में रखते हुए मैं पुनः गुरु समेत साहब दीदी के चरणों में नमन, मेरा नमन स्वीकार हो। उपस्थित सारे गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। आए पुनः गप की दिशा में